वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा कल का रिवीजन जो हम लोगों ने कल वीडियो में पढ़ा था, उसका आज रिवीजन है। तो किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पूर्वी इंपीरियल ईगल को देखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है। और हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला गैलेक्सी मेढक भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है। तो ये केरल के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ठीक। और भारत ने चीनी नागरिकों के लिए कौन सा वीज़ा लॉन्च किया है? तो EV4 वीज़ा लॉन्च किया है। ठीक है। चीन ने हाल ही में कौन सी नई मिसाइल विध्वंसक पोत को अपने नौसेना में शामिल किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लाउडी 052D मॉडल। ठीक है। और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज कब भारत का दौरा करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 12-13 जनवरी को। ठीक है। महाराष्ट्र का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सदानंद दाते को। ठीक है। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जनवरी को। और विश्व ब्रेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी को। और भारत के पक्षीय मानव के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है सलीम अली। ठीक है। विष्णुगढ़ पिपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा। ठीक है। भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और नंदिनी चक्रवर्ती को किस राज्य की पहले मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। और दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी किस राज्य में खोली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है। और मनोज कोठारी किस खेल से संबंधित थे जिनका 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिलियर्ड्स। ठीक है। RK श्री राम कुमार किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं जिन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायलिन। ठीक है। बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। ठीक है। खुदबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। हाल ही में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। ठीक है। भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को आमंत्रित किया गया है। ठीक है। और कलाई सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है जिसे व्हाइट बेलीड हेरान के संरक्षण की चिंताओं के बीच मंजूरी दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है सबसे पहला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस देश के साथ विधि क्लर्कों के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान के लिए विधि क्लर्कों के आदान प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन जो है हस्ताक्षर भारत ने किया। ठीक है। और भूटान देख लेते हैं। तो भूटान ये है, और ये है नेपाल, ये है अपना सिक्किम, और ये है बांग्लादेश। ठीक है। ये है 7 सिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। ठीक। भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्फू। भूटान की करेंसी क्या है? भूटानीज नगुल टर्म्स। ठीक है। और किंग कौन है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? ठीक है। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है। हरियाणा की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन का शुभारंभ होने जा रहा है। यह परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और जींद में हाइड्रोजन संयंत्र तैयार है। ठीक है। यह ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत मार्ग पर चलेगी और जींद में 3000 किलोग्राम भंडारण क्षमता वाला हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
और मैप में देखते हैं हरियाणा कहाँ पे स्थित है, तो हरियाणा यहाँ पे स्थित है, हरियाणा का ये मैप है, ठीक है। और कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। और सीएम कौन है, नायब सिंह सैनी जी। और गवर्नर कौन है, प्रोफेसर आशीष कुमार घोष जी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आयुष प्रणाली को किन देशों के साथ व्यापार समझौते में मान्यता दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान और न्यूजीलैंड, ठीक है। भारत की जो है आयुष प्रणाली जो है अपने हेल्थ केयर सेक्टर से संबंधित है, ठीक है। तो इसे आप लोग पढ़ लेंगे, जो भी डिस्क्रिप्शन दिए जा रहे हैं इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लिया करेंगे, और पीडीएफ के माध्यम से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो उससे आप लोग आराम से हर चीज़ को डिटेल्ड पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। NHAI ने किस एक्सप्रेसवे पर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, ठीक है। जो कि दोनों रिकॉर्ड कौन कौन से बनाए हैं, तो इसको देख लेते हैं। सबसे लंबी विटुमिन कंक्रीट सड़क जो है 24 घंटों के भीतर लगातार 28.95 लेन किलोमीटर लंबी सड़क बिछाने का रिकॉर्ड बनाया है। पहला रिकॉर्ड तो ये हो गया, और दूसरा रिकॉर्ड क्या है, 24 घंटों की अवधि के अंदर 10,675 मीट्रिक टन बिटुमिन कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र प्रताप, ठीक है। ये है समुद्र प्रताप, ठीक। समुद्र प्रताप जो है भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है, और आईसीजी बेड़े में अब तक का सबसे बड़ा जहाज है, ठीक है। और यह जो है प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन और समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण में आईजीसी की परिचालन क्षमता, उन्नत प्रदूषण पहचान प्रणालियों को समर्पित प्रदूषण प्रक्रिया नौकाओं और आधुनिक अग्निशमन क्षमताओं से सुसज्जित है, ठीक है। और इसमें भारत के विशाल समुद्री क्षेत्रों में विस्तारित निगरानी और प्रतिक्रिया मिशन संचालित करने की क्षमता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यह जो है तटरक्षक बल का पहला अग्रिम पंक्ति का जहाज है, ठीक है। और प्रोजेक्ट ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक। बाकी चीज़ों को आप लोग देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में हाल ही में खोजे गए कुषाणकालीन सिक्के किस शासक के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव, ठीक है। पाकिस्तान के पुरातत्वविदों ने रावलपिंडी के तक्षशिला के पास भीर टीलों पर कुषाण साम्राज्य के 2000 वर्ष पुराने सिक्के और लैपिस लाजुली के टुकड़े खोजे हैं, ठीक है। और ये जो है, ये जो खोजे गए हैं ये किस राजा से संबंधित है, तो राजा वासुदेव जो कि कुषाण साम्राज्य के राजा थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला में कौन सा ऑपरेशन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसमें क्या किया इन लोगों ने कि वहाँ के राजा और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अपने यहाँ ले आए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने किसको स्वास्थ्य बीमा प्रणाली का सीईओ नियुक्त किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस प्रकाश को, ठीक है। ये हैं एस प्रकाश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय सिद्ध दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 जनवरी को, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय सिद्ध दिवस 6 जनवरी को ऋषि अगस्त्य की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें सिद्ध चिकित्सा पद्धति का जनक कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैला मरिया मेजोरामेंसिस क्या है, जिसके बारे में हाल ही में खबरों में चर्चा हुई थी, ठीक है। ये है रीड स्नेक की एक प्रजाति, ठीक है, जो कि ऐसे दिखता है, ठीक। वैज्ञानिकों ने मिजोरम में रीड स्नेक की एक नई प्रजाति की खोज की है, और इसका नाम राज्य के नाम पर कैला मरिया मिजोरामेंसिस रखा गया है, ठीक है। यह विष रहित सांप है, और यह प्रजाति निशाचर है। मुख्य रूप से रात में यह सक्रिय होता है, ठीक है। और इससे मनुष्य को कोई हानि नहीं होता है, क्योंकि यह विष रहित है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यास्त्र किससे संबंधित है, तो ये है यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर से, ठीक है। सूर्यास्त्र भारत का पहला मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, जिसके लिए भारतीय सेना ने इजरायल के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि आज का क्वेश्चन है। ज्ञान गंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देंगे, जिससे जो भी फैक्ट्स हमने बताए हैं वो आपके माइंड में सेट होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि कल का क्वेश्चन था। किस शिखर को महान हिमपात की 5 खजाने के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा शिखर को महान हिमपात के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है, क्योंकि
इसके 5 ऊंचे शिखर हैं और इसका नाम तिब्बती भाषा के शब्दों से बना है जिसका अर्थ है बर्फ के 5 खजाने। ठीक है, यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और सिक्किम, भारत तथा नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।